हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बाइक के सिलेंडर के ऊपर ये ऐसे जो डिजाइन होती है, ये ऐसी वाली डिजाइन क्यों होती है। ये ऐसी डिजाइन आपको हर इंजन के ऊपर मिलेगी, हर मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर मिलेगी। ये ऐसा क्यों होता है और ये ऐसा किस लिए किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है उस इंजन को, ये हमेशा हमारे मन में क्वेश्चन आता रहता है। तो हम देखते हैं आज की ये क्यों दिया होता है। और देखिए इन चीजों को, ये जो भी आप देख रहे हैं ना उल्टी सीधी लाइनें, ये जो पट्टियां, ये जो डिजाइन देख रहे हो ना आप, ऐसी लाइनें यहाँ पे जो ऐसे दरारे वगैरह, ये इन चीजों को, इनको फिन्स बोला जाता है। फिन्स, ये देखिए इसकी स्पेलिंग, इसको फिन्स बोला जाता है। अब बताता हूँ कि फिन्स क्यों यूज की जाती होती है। ये देखिए, ये एक फिन्स है, ये दूसरी फिन है, ये तीसरी फिन है, ये चौथी फिन है, ये फिन्स है हमारी। ऐसे पूरा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये हमारा स्पार्क प्लग है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। ये पिस्टन को नीचे पुश करने के लिए यहाँ पे किसी न किसी फ्यूल का बर्न होना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है, फिर जब भी ये फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। जैसे कि किसी भी बम के फटने के टाइम पे कैसे बहुत ऐसे कुछ उसके पार्ट्स दूर तक फैलते, उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक स्ट्रोक पे, एक पावर स्ट्रोक पे एक छोटा बम फटता है। अब देखिए, तो इस बम फटने की वजह से, ये फ्यूल बर्न होने की वजह से यहाँ पर जो भी हीट जनरेट होती है वो बहुत ज्यादा हीट होती है। और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये इस सिलेंडर मटेरियल को पिघला भी सकती है अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा टाइम तक रनिंग करा रहे हो गाड़ी को। तो इसकी हीट कम होने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया गया होता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है ना, ये सरफेस एरिया देखिए, इसको बढ़ाने के लिए इन फिन्स को बनाया जाता है। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो हीट भी ज्यादा रेडिएट होती है, या फिर हीट का कन्वेक्शन ज्यादा होता है, वो हवा के साथ में ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये ठंडा जल्दी होता है। इसीलिए यहाँ पे इन फिन्स का यूज किया होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़े और वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो और वो ज्यादा हीट ना हो। यही काम होता है फिन्स का। ये देखो, फिन्स को क्रॉस सेक्शन एरिया में इस तरह से दिखाया जाता, पर फिन्स एक्चुअली ऐसी होती है इंजन में, इस तरह से। इन्हें ही फिन्स बोली जाते हैं। और ये फिन्स इसलिए यूज की जाती है कि उसका सरफेस एरिया बढ़े, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर कम रहे, एक लिमिट के ऊपर ना बढ़ पाए। अब देखते हैं कि कुछ कुछ गाड़ियों में इन फिन्स किससे भी नहीं होता, क्योंकि उनका इंजन बहुत ज्यादा पावर का होता है, 200-250 सीसी तक का इंजन होता है, तो वहां पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज किया गया होता है। अब हमने पीछे जो देखा, ये सिर्फ एयर कूलिंग सिस्टम थी। जब गाड़ी रन होती है तो यहाँ पे जो हवा टकराती है तो उस हवा के साथ ये ठंडा होता है। पर कुछ कुछ इंजन में जो बड़े साइज के होते हैं उनमें वो हवा से ठंडे नहीं हो पाते, उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वो उतने रेट से ज्यादा ठंडे नहीं हो पाते। तो क्या क्या होता है, यहाँ पे एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम इसकी बनाई जाती है। ये रेडिएटर है, ये इसकी जो आप ये जालीनुमा चीज देख रहे हो, ये भी एक प्रकार की फिन्स ही है। तो इसके अंदर से क्या होता है, ये लिक्विड को इधर से इंसर्ट करते हैं, ये लिक्विड इधर जाएगा, फिर ये लिक्विड ऐसे घूम फिर के, ऐसे घूम फिर के इधर से निकलेगा। और ये इतने घूमने के टाइम पे क्या होगा, वो लिक्विड, इसके उस लिक्विड में जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर इस रेडिएटर को इस जाली में ट्रांसफर कर देगा। और ये जाली इस जब हवा से टकराएगी, ये जाली आगे से जब हवा आएगी तो ये जाली उसको, उस टेम्परेचर को, उस हीट को उस एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देगी। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से, यहाँ पे ये ऊपर से ये लिक्विड गया, यहाँ से मैंने बोला ना, यहाँ से एक लिक्विड जाता है, फिर ये उसका आउटपुट यहाँ पे, फिर ये देखिए इसका इनलेट यहाँ पे, इसका आउटलेट यहाँ पे है ना। फिर यहाँ से यहाँ पे एक मोटर है ताकि ये लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे। अब देखिए, इसको ट्यूब के जरिए इंजन में दिया होता है, और ये इंजन में इसकी एक ट्यूब जैसे कि गुफाएं होती है ना, उसी तरह से इंजन में ये पूरा लिक्विड का कनेक्शन दिया होता है। और ये लिक्विड घूम फिर के इंजन में से जो भी हीट होती है उसको कलेक्ट करके यहाँ रेडिएटर में लाके फिर इस फिन्स में ट्रांसफर कर देता है। और इस फिन्स को जब यहाँ आगे से गाड़ी चलती है तो हवा लगती है तो वो हीट यहाँ से रेडिएट हो जाती है, और अपना इंजन एक ज्यादा टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता, ये इसका मटेरियल पिघलता नहीं है और ये इंजन सेफ रहता है। दिख रहा है? तो मतलब ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया होता है कि आपका सरफेस एरिया बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी या फिर हीट का रेडिएशन जल्दी हो पाए या फिर ज्यादा हीट रेडिएट हो पाए। इसीलिए इन फिन्स का, इन रेडिएटर्स का यूज होता है। और यही प्रिंसिपल होता है 4 व्हीलर्स में, ट्रक्स में, किसी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो आगे का पार्ट्स देखते हो, ऐसे बड़े बड़े हनीकॉम टाइप चीजें होती है, जालीनुमा, ये रेडिएटर्स होते हैं। इनमें से लिक्विड फ्लो होता है और वो लिक्विड सीधा इंजन में से
होता हुआ इंजन में अंदर ऐसी गुफाएं जैसी चीजें होती है उनमें से बहता हुआ फिर इस रेडिएटर में आता है और इस रेडिएटर से फिर ठंडा होके फिर इंजन में जाता है, फिर इंजन में से हॉट होके फिर रेडिएटर में आता है, रेडिएटर में ठंडा होके फिर से यहाँ पे इंजन में आता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक कि इंजन चलता रहे और इस तरह से इसका कूलिंग होता रहता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी गाड़ियों में इस ऐसी डिजाइनिंग क्यों बनाई होती है और इन डिजाइने बनाने का क्या मकसद होता है। अब ये डबल सिलेंडर इंजन है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।